हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नया चैप्टर ट्राइंगल शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल्स, ठीक है। तो जैसा कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि व्हाट इज ट्राइंगल एंड उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, फिर एक और लाइन ड्रॉ करी जो कि इस लाइन को इंटरसेक्ट करती हुए बनाई हमने, ठीक है, ये। फिर हमने एक और लाइन ड्रॉ करी जो कि इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करे, हमने ये बना दी। तो जो थ्री इंटरसेक्टिंग साइड्स को जोड़ के जो हमें क्लोज फिगर मिलेगी उसको हम कहेंगे ट्राइंगल। तो इसमें ये जो क्लोज फिगर मिली है हमको, दिस वन, इसको हम कहेंगे ट्राइंगल, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। नाउ इसमें ये जो ट्राइंगल में ट्राई है, इस ट्राई का मतलब क्या है? इस ट्राई का मतलब है 3। दैट इज कि हमारे जो ट्राइंगल होगा उसमें 3 साइड्स होंगी, 3 एंगल्स होंगे एंड 3 वर्टिसेस होंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारी साइड्स कौन कौन सी है। ये एक ए बी साइड हो गई, बी सी एंड सी ए। तो ये 3 हमारी साइड्स हो गई, ठीक है। इनको लिख लेते हैं ए बी, बी सी एंड सी ए, ठीक है। और हमारे 3 एंगल्स कौन कौन से हो गए? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। लिख लेते हैं एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। नाउ हम वर्टेक्सेस की बात करते हैं। तो वर्टेक्स का होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हो आप कि ए बी और ए सी ये ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, तो इसको कहेंगे वर्टेक्स ए। तो यहाँ लिख देते हैं, ये होगी हमारी वर्टेक्स ए। सिमिलरली जो ए बी है और बी सी है वो बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बी वर्टेक्स हो गई। सिमिलरली हमारी जो सी है ये वर्टेक्स हो गई, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। हमने इस चैप्टर में पढ़ना है अबाउट द कॉन्ग्रुएंस, कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है और कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करने के क्या क्या रूल्स हैं एंड इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्या है, ठीक है। हेडिंग डालते हैं अपनी। कॉन्ग्रुएंस। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जब आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स खिंचवाते हो तो वो जो फोटोग्राफ्स होती हैं वो एकदम आइडेंटिकल होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सेम दिखती है, ठीक है। अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल लें, लाइक अगर हम बात करें एटीएम कार्ड्स की, जो कि आपका बैंक इशू करता है, अगर सेम बैंक है तो वो दोनों भी क्या होंगे, एकदम आइडेंटिकल। या फिर अगर हम बात करें अबाउट द बैंगल्स जिसका साइज के सेम, तो वो भी क्या होगा, एकदम आइडेंटिकल इन नेचर होगा। तो इन फिगर्स को कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, मतलब बिल्कुल ही आइडेंटिकल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब जिसका शेप एंड साइज दोनों क्या हो, सेम, बोथ आर सेम। ऐसी फिगर्स को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो अगर हमें मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना है कि कॉन्ग्रुएंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, इनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी
पी क्यू और आर, ये दो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं और हम सपोज करते हैं कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारा जो ट्राइंगल है ए बी सी, वो हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, पहले इक्वल टू का साइन बनाना है, उसके बाद हमने एक सिमिलर ऐसा साइन बनाना है, ठीक है, इक्वल्स टू और फिर एक सिमिलर का साइन, ठीक है। अब यहाँ हमने एक बात नोटिस करनी है कि अगर हम मान रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है मतलब इनका शेप एंड साइज दोनों के है सेम है, तो हम तो जो होता है कि जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो भी क्या होंगे, एकदम इक्वल होंगे। उसको हम लिखते हैं CP CP, दैट इज इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। जैसे कि जो AB होगा वो PQ के इक्वल होगा, BC QR के इक्वल हो जाएगा। और अगर हमसे कोई एंगल के बारे में पूछ ले कि बताओ एंगल C और एंगल R के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम कह देंगे कि क्योंकि हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल C और एंगल R क्या होगा, इक्वल होंगे बाय CP CD, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ आया। अब हम देखते हैं कि हमें अगर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला रूल है वो है हमारा साइड एंगल साइड रूल, जिसको हम ऐसे लिखते हैं SAS रूल, दैट इज साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। तो ये रूल हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं A B C P Q और R। तो SS रूल हमें ये कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हों तो इसके लिए हमें तीन चीजें चाहिए। हमें दो साइड्स इक्वल चाहिए, टू साइड्स शुड बी इक्वल एंड द एंगल बिटवीन देम, अगर वो इक्वल है तो हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। सपोज हम कहें कि हमारी AB साइड PQ के इक्वल है और हमारी AC साइड PR के इक्वल है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा हुआ है, ये वाला, इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा हुआ है, ये वाला, ठीक है। मतलब एंगल A और एंगल PB इक्वल होना चाहिए। तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए, एक तो हमारी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, हमने देखा AB और PQ इक्वल है, AC और PR इक्वल है, दो साइड्स मिल गई, और उनके बीच का एंगल दैट इज एंगल A और एंगल P इक्वल है। तो बाय साइड एंगल साइड रूल ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। अब यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, हमें कैसे लिखना है कि सपोज ये हमारी AB साइड 4 सेंटीमीटर की है और ये PQ साइड 4 सेंटीमीटर की है, तो हमें AB के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिखनी है PQ। तो हमने AB के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिखी है PQ, ये हमारा सही है बिल्कुल। फिर BC के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई, ये BC है, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हुई हमारी QR, हमने लिख दिया QR, वेरी गुड। फिर AC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, AC के कॉरेस्पॉन्डिंग है PR, हमने लिख दिया PR। तो ये मेथड बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम साइड एंगल साइड के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा एग्जांपल नंबर 1 है ऑफ NCERT। देखते हैं वो क्या कहता है।
एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का क्या है, वो कह रहा है कि इन फिगर 7.8 दैट इज दिस फिगर, इसमें क्या दे रखा है आपको दे रखा है कि OA और OB ये इक्वल है, OA इज इक्वल टू OB है एंड OC इज इक्वल टू OD है। तो हमें शो क्या करना है, शो दैट ये वाला ट्राइंगल जो है दैट इज AOD वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC इसके कॉन्ग्रुएंट, पहला। और जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि जो AD साइड है दैट इज AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, हमें दो चीजें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं हमारा सॉल्व। अब हमने अभी तक पढ़ा है साइड एंगल साइड रूल, तो हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला। तो हमें क्या चाहिए, दो साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम। तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि OA जो है वो तो OB के इक्वल है, गिवन। ठीक है, OA और OB इक्वल है एंड OC इज इक्वल टू OD, ये भी गिवन है, इक्वल है। अब इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल ये वाला। इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 कह देते हैं। तो क्या हमारा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा? तो इसका आंसर है कि ऑब्वियसली होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि AD जो है वो BC के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। तो AD और BC पैरेलल कब होगी? अगर हम ये शो कर दें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल क्या है, एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये हमारी AD और BC ये हमारी पैरेलल प्रूफ हो जाएगी। तो हमने क्योंकि अभी अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? बिकॉज ऑफ बाय CPCT। हमने अभी पढ़ा है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारा सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, हेंस प्रूफ। ठीक है, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है वो क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, पहले लिख रहा है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब इधर लिखा है लाइन सेगमेंट। अब हमें जानना जरूरी है कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। तो जो आपका लाइन सेगमेंट होती है उसकी जो लेंथ होती है वो फाइनाइट होती है। लाइक अगर ये हमारी एक लाइन है तो इसकी अगर लेंथ 3 है या कोई भी ऐसी वैल्यू है जो कि क्या है फाइनाइट, तो वो होगी हमारी लाइन सेगमेंट। और अगर ऐसी लाइन ड्रॉ करें जिसकी कोई फाइनाइट लेंथ ही नहीं है तो उसको हम सिंपली क्या कहेंगे, दैट इज अ लाइन। ठीक है, तो हमारी AB क्या है, लाइन सेगमेंट। इसका मतलब उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो हम बना लेते हैं AB को, AB। ठीक है, एंड लाइन L इज द इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब सेकेंड लाइन में क्या कह रहा है कि लाइन L, अब लाइन है L मतलब एक लाइन ऐसी है जो कि AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम अब लाइन है तो उसकी फाइनाइट लेंथ तो नहीं होगी, तो हम बना लेते हैं एक लाइन, इसकी कोई फाइनाइट लेंथ नहीं है।
और इसमें लिखा है कि एल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये ए बी को बीच में से काटेगा, मतलब ये बराबर, ये जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा ए बी का, इसको हम सी कह देते हैं। नाउ इफ पॉइंट पी, अब क्या कह रहे हैं कि इफ पॉइंट पी लाइज ऑन एल, अगर जो एक पॉइंट है पी जो कि एल पे लाई कर रहा है, हम कहीं भी बना लेते हैं उस पॉइंट को, सपोज यहाँ है हमारा वो पॉइंट पी। इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन एल, तो हमें शो करना है, शो दैट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा P है वो A और B से इक्विडिस्टेंट पे है। मतलब P और A, इसका डिस्टेंस देख लेते हैं कितने, ये, ठीक है, और P भी ये, तो ये और ये क्या है, इक्विडिस्टेंट पे, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये हमें शो करना है। तो टू प्रूव में क्या आ जाएगा हमारा, PA इज इक्वल टू PB, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखो हमारे पास ये दो ट्राइंगल है, एक ये और एक ये। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BCP, हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा AC और BC, AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, L परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसलिए ये इनको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी। सेकेंड, हमारा जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएंगे दोनों, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP, बोथ आर 90 डिग्री ईच। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ये PC जो है इज इक्वल टू PC, क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन। तो हमारे पास दो साइड्स आ गई, ये वाली और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल ये वाला, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, मतलब जो हमारा PA होगा वो हमारे PB के इक्वल हो जाएगा। कैसे, बाय CPCT, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल 2 भी सॉल्व हो, ठीक है। तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।